आप बिजनेस प्लान चीजें चेंज होंगी। तो हमें क्या इस बिजनेस में करना है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप बिजनेस के अंदर इन हैं लेकिन आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड आपके पास नहीं है, यानी कि आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं रख रहे हैं, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होने में प्रॉब्लम होगी। कन्विक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे आप। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे जिन्हें शायद जल्दी से नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि तीन चीजों को, नो योर पीवी, पीवी को जानना है, आपका प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी अपने पास रखनी है, बिजनेस प्लान की जानकारी, और ये इंडस्ट्री क्या कुछ दे सकती है इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकंड, बिना गोल के हम अपना रोल डिसाइड नहीं कर सकते। अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गोल को सेट करते हैं तो आपके पास जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, जो आपके पास असफलताएं आ रही है, आप उनसे आगे की सोचते हैं। आप इस बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। आपका शॉर्ट टर्म गोल होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। देन उसके बाद मिड टर्म बनाइए, देन उसके बाद बनाइए आप लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जब आप बनाएंगे, मैं कहता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं गोल छोटे से छोटा बना सकते हो आप शुरू में। छोटे से छोटा गोल, आप एक अच्छे पेन का गोल बना सकते हो, एक अच्छी घड़ी का गोल बना सकते हो जो वीएलसीसी वेलसाइन से आपको लेनी है। या आप आ, कोई भी चीज है, एक अच्छी अच्छी सी चीज खरीदने के बारे में सोच सकते हो। जब आप उसे अचीव करते हो तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आता है। अब सेंस ऑफ अचीवमेंट्स आने से क्या होगा? जब सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, माइंड को ये मैसेज मिलेगा कि जो गोल आपने लिखा है वो आपने पूरा किया, यानी कि आप छोटा गोल पूरा कर पा रहे हैं, फिर बड़ा कर सकते हैं, फिर उससे भी बड़ा कर सकते हैं। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट्स आते हैं हमारी गोल्स से। आप फोकस होते हैं जब आप गोल्स बनाते हैं। तो अपना एक शॉर्ट टर्म गोल जरूर बनाइए। ये हमें करना है, और जो भी एसोसिएट हैं जो अपना गोल बनाते हैं, उस गोल के लिए काम करते हैं, उन्हें असफलताएं भी मिलती है, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो माय डियर फ्रेंड, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। वही लोग एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाते हैं। मिनिमम 3 से लेके 5 साल का अपना गोल जरूर बनाइए। हर एक बिजनेस को देखिए 3 से 5 साल लगते हैं स्टेबल होने में, ग्रो करने में। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया, आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम किया और आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज हुए। नहीं, वो चेंज आपको खुद लाने पड़ेंगे। अगर आप इन अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हर एक जगह पहुंच रहे हो, तो चेंज डेफिनेटली आएगा। और इस चेंज के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों पे काम करें। अपना शॉर्ट टर्म गोल हर महीने का गोल बनाइए, हर 3 महीने का गोल बनाइए। जिस एसोसिएट के पास, जिस व्यक्ति के पास गोल नहीं है, वो फोकस नहीं कर पाएगा। उसे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन दिखेंगी, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम दिखेगी। उसको ये भी दिखेगा कि कोई उसकी बात नहीं सुन पा रहा है, वो बिजनेस में स्टेबल तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, वो लोगों को मीटिंग में बुलाता है लेकिन लोग नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वो इंटरनली जो फीलिंग्स है, जो गट जो हम ऐसे कहते हैं गट हेल्थ है, आपकी जो कन्विक्शन है, उस गोल की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। तो एक अपना गोल जरूर बनाइए। 3 से 5 साल इस बिजनेस को दीजिए। 3 से 5 साल अगर आप देते हैं इस बिजनेस को, और इन 3 से 5 साल में आप अपने आप को ग्रो करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, ना केवल अटेंड करने के साथ साथ आप सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं, तो बहुत बड़े चेंज आपकी लाइफ में होते हैं। तो बहुत जरूरी है। सेकंड, अपना गोल सेट कीजिए। थर्ड है होस्ट इवेंट। देखिए, होस्ट इवेंट से मेरा मतलब क्या है, आपको एड्रेस करने का। इवेंट को होस्ट करना है आपको। इवेंट का मतलब कोई सेमिनार नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। आप इस बिजनेस ये बिजनेस एक इवेंट है, इसको आपको स्वयं होस्ट करना है, ऑर्गेनाइज करनी है। वेबिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, आप छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, जिसे हम हेल्थ वर्कशॉप कहते हैं, होम मीटिंग कहते हैं। खुद से कमांड लीजिए अपने हाथ में डेमोस्ट्रेट करने का। कस्टमर को इनवाइट कीजिए। आपके जो एसोसिएट हैं, ओल्ड एसोसिएट जिसे हम कहते हैं, उनको नए प्रोडक्ट के बारे में बताइए। वेट मत कीजिए कि आपकी अपलाइन कब मीटिंग रखेगी। वेट मत कीजिए कि आपकी अपलाइन आपको बोली आप अपने टीम की मीटिंग रखो, आप कोई ट्रेनिंग रखो, आप कोई होम मीटिंग रखो। देखिए, आपकी अपलाइन की टीम में बहुत सारे लोग हैं, वो आपका बिजनेस बढ़ाना चाहती है। लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे नहीं लेंगे, अगर आप ऑनरशिप नहीं लेंगे,
तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वो, क्योंकि आपके अपलाइन के बाद लोग बहुत हैं, तो वो ऐसे एसोसिएट को समय देंगे जो ऑनरशिप ले रहे हैं, जो फोकस है बिजनेस में। तो अपना फोकस आपको जरूर दिखाना है। इस बिजनेस में आपको अपने हाथ में कमांड लेनी है। टेक कमांड इन योर हैंड, अपने हाथ में कमांड ले, क्योंकि ये बिजनेस देखिए आपका है। इस बिजनेस के सीईओ आप हैं, ये बिजनेस आपका, ये बिजनेस ना तो आपके अपलाइन का है ना ये बिजनेस कंपनी का, आपके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कितनी ग्रुप मीटिंग्स आप कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम मीटिंग आप कितनी कर रहे हैं हर हफ्ते। कोर टीम मीटिंग, क्या आपकी आपने एक एटमॉस्फेयर तैयार किया है, आपने क्या एक ऐसी हैबिट तैयार करी है जो कोर टीम मीटिंग करने की हैबिट, जो आने वाले समय में बड़ी मीटिंग्स आपकी करेंगी। अब एक सवाल आता है कई सारे एसोसिएट का भी, हमारी टीम में तो कुछ लोग है ही नहीं, मैं किसको बुलाऊं। अगर आपकी टीम में 10 लोग भी हैं, अगर आपने कभी ज्वाइन करवाया है उन्हें, इसका मतलब आप उन लोगों को एक जगह बुला सकते हो। अगर सभी नहीं आते भाई, 2 तो आ सकते हैं, 3 तो आ सकते हैं, एक तो आ सकता है। बस आप ऑर्गेनाइज तो कीजिए, क्योंकि आपको अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में लेनी है। और सेकंड, अगर आप इस बिजनेस में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल हो चुके हैं और आपके पास ऐसे लोग आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इट्स मीन्स आपने खुद के ऊपर हो सकता है कि बहुत ज्यादा वर्क ना किया हो। जितनी जल्दी आप, सवाल ये नहीं कि आप कितने समय से बिजनेस में हैं, सवाल ये कि आप कितनी जल्दी अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनरशिप लीजिए, अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में लीजिए। किसी मैजिक का वेट हमें नहीं करना है। कोई मैजिक होगा किसी दिन, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ेगा जो खुद से मीटिंग करना शुरू करेगा, खुद से ट्रेनिंग करना शुरू करेगा, खुद से काम करना शुरू करेगा। ये कभी कभी नहीं होगा जब तक आप खुद ना करें। तो आपको आज अपने आप से सोने से पहले बात करनी है कि क्या आप अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में ले रहे हैं। और अगर आप आज नहीं ले रहे हैं तो कब से आप लेने वाले, एक डेडलाइन जरूर सेट कीजिए। और इतनी लंबी डेडलाइन मत रखिए आगे की कि वो कमांड लेने में आपको बहुत टाइम लग जाए। 2 लोगों की मीटिंग खुद से कर सकते हो, एक हेल्थ वर्कशॉप खुद से कर सकते हो। हेल्थ वर्कशॉप का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए। 4 लोग कहीं पे हैं, आपने आपने रखा मीटिंग, आपने बताना शुरू किया, आप 1-to-1 प्लान से दिखाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, जितनी जल्दी आप अपना ये हेजिटेशन खत्म करेंगे, उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू होगा। लोग एक मैजिकल टाइम का वेट करते हैं, लोग एक एक वेट करते हैं कि एक दिन एक अच्छा समय आएगा, मैं फिर करना शुरू करूँ, अभी मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। देखिए, जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको नॉलेज होनी शुरू होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले आपको नॉलेज हो जाएगी फिर आप करेंगे, ये कभी नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में लीजिए, स्टार्ट कीजिए जितना आपके पास है, जितना जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उस उतने से ही करना शुरू कीजिए। किसी ये मत सोचिए कि जब सब में आप पारंगत हो जाएंगे तब आप करेंगे। इसके अलावा स्टे ऑर्गेनाइज। देखिए, ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है। आप ट्रैक कीजिए अपने आप को, अपने काम करने के तरीके को ट्रैक कीजिए कि पूरे दिन भर में आप कैसे अपने समय को यूज कर रहे हैं। क्या आप एक हफ्ते में आपने कितनी मीटिंग्स करी, आप ऐसा क्या रोज करते हैं जो आपको इस बिजनेस में ग्रोथ दिलाएगा। क्या आप हर महीने का टारगेट रखते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने अ, अभी तक अपना अगस्त का कोई टारगेट ही नहीं रखा है। अगर आपने कोई गोल नहीं रखा है माय डियर फ्रेंड अगस्त में, तो आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं इस महीने। इस महीने के टारगेट्स अपने बहुत जरूरी हैं। टारगेट्स देखिए तभी पूरे होते हैं जब वो रखे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो टारगेट रखा वो पूरा नहीं हुआ तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं। निराश होना आसान है, लेकिन निराशा में आशा ढूंढना ही असली लीडरशिप है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। आप अपने हर दिन को प्लान कीजिए, हर सप्ताह को प्लान कीजिए, फिर हर महीने को प्लान कीजिए। पर डे आप ऐसा क्या करेंगे या ऐसा क्या करते हैं जो आपको आपके गोल को पूरा कराने में मदद करता है, आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाएगा। मैं हर महीने बिजनेस हेल्थ चार्ट, देखिए हमारे बिजनेस का ये ब्लड है। अगर आप हर महीने अपना बिजनेस हेल्थ चार्ट चेक करते हैं और हर महीने बिजनेस हेल्थ चार्ट बनाते हैं,
तो बहुत जरूरी है, आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइज हैं। हेल्प योर कोर लीडर्स, अपने कोर लीडर्स को हेल्प कीजिए। अगर आपके पास कोर टीम नहीं है तो चलो बेसिक टीम आपके पास होगी, उस बेसिक टीम के साथ लगिए, उनके साथ हेल्प कीजिए। किसी एक व्यक्ति को टारगेट कीजिए, इस महीने सीनियर एसोसिएट बनाना है, इस महीने किसी एक व्यक्ति को 5,000 रुपये महीना कमवाना है, किसी को 10,000 रुपये कमवाना है। कितने लोगों को आप 5 शेयर फ्रीडम बोनस से कराएंगे? कितने क्या आप इस महीने अपना पावर बोनस क्वालिफाई करेंगे? क्या आप अपनी टीम में ऐसे लेफ्ट एक व्यक्ति राइट है जिनको आप पावर बोनस क्वालिफाई करवाएंगे? सो ये बहुत जरूरी है। अपना टारगेट सेट कीजिए, ऑर्गेनाइज रखिए अपने समय को। ऐसे चीजों पे कभी मत लगाइए जिससे आपका बिजनेस की ग्रोथ ना हो। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस काम को कोई और कर सकता है तो उस काम को डेलीगेट्स कीजिए आगे। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। हमेशा सीखना, कंटिन्यू लर्निंग, लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग से ही अर्निंग आती है। लर्निंग से आप अपने बिजनेस को करना सीखते हैं और फिर आप सिखा पाते हैं। हर मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करने की हैबिट डालिए। देखिए ये इसेंशियल है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। अगर आप इस बिजनेस में 3 से 5 साल का अपने गोल बनाया है, आप उसमें सफलता लेना चाहते हैं, तो ये इसेंशियल है कि आपको हर मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करनी। आपको बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। आप बुक्स पढ़िए, अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए। आपने जो अपनी अपलाइन मेंटोर चुने हैं उनसे डेली बात करना बहुत जरूरी है। वेट मत कीजिए कि उनका फोन कब आएगा, आप उनको कॉल कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। ये बहुत जरूरी है। एंड सेट योर पीडी एक्सपायरी डेट। अपना प्रेजेंटेशन की डेट, एक्सपायरी डेट फाइनल कीजिए। शो द प्लान की डेट फाइनल कीजिए कि कब से आप करेंगे। अपनी डेट फाइनल कीजिए कब से आप और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे, कब से आप होस्ट करना शुरू करेंगे, कब आप प्रेजेंटेशन करना शुरू करेंगे, कब से आप अपने टीम की महीने में एक जूम मीटिंग करना शुरू करेंगे, कब से अपनी एक एक्सपायर सेट योर पीडी। से बहुत जरूरी है मेंटोर के संपर्क में रहिए जो आपके अपलाइन मेंटोर्स हैं। सुबह की शुरुआत 15 मिनट बुक्स के साथ कीजिए। रोज मैं ज्यादा नहीं कहता कि आप 1 घंटे तक बुक्स पढ़े, नहीं, लेकिन रोज आप सुबह उठ के कम से कम 5 से 10 पेज जरूर पढ़ने की हैबिट डालो। आपकी लाइफ में बड़े चेंज होंगे माय डियर फ्रेंड। या आप ऑडियो जरूर सुनिए या कोई वीडियो आप सुनिए जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखे। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। डायरी बनाइए, आपने जो आज सीखा उसको लिखिए। जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसे मार्क कीजिए या उसे डायरी में लिखिए जो जो आपने चीजें लिखी है, सीखी है। तो आपको कंटिन्यू लर्निंग करना बहुत जरूरी है। लर्निंग क्यों करनी है? बहुत सारे लोग बुक से दूर भागते हैं, ट्रेनिंग से दूर भागते हैं, वो सीखना नहीं चाहते नई चीजें। आप सोचिए कि आप कैसे अपनी टीम को फिर लीड कर पाएंगे, कैसे अपनी स्किल को अगर आप बढ़ाएंगे नहीं तो आप कैसे एक बड़े टीम का निर्माण कर पाएंगे और उस बड़ी टीम को कैसे कैसे आप रिटेन करेंगे। उससे भी पहले कैसे आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है, ये हमें करना है। एंड क्या नहीं करना है, मैं एक बार फिर से आपके साथ रिपीट कर लेता हूं, हमें क्या करना है। नो योर पीबी, अपने प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं लीजिए। जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा, जो आपको कन्विक्शन बिल्ड करेगा और आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा इंटरनली। आपको किसी मीटिंग्स ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने खुद को इतना कन्विंस कर दिया, इतनी कन्विक्शन पावर आपके अंदर आ गई कि आपको पता है कि इंडस्ट्री क्या है। किसी का हाँ या ना से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, सेट क्लियर गोल। गोल्स जरूर बनाइए, बिना गोल के आप इस बिजनेस में ज्यादा समय नहीं टिके रह पाएंगे। इस बिजनेस में भी क्या, किसी भी बिजनेस के लिए एक गोल होना जरूरी है, ड्रीम होना जरूरी है, सपना होना बहुत जरूरी है। होस्ट करना है, कमांड आपने हाथ में लेनी है। ये बिजनेस आपका है, आप भूल जाइए कि ये बिजनेस किसी और का है। अगर आपकी अपलाइन, आपकी मेंटोर आपको सपोर्ट कर रही है इस बिजनेस में, तो वो आपको, आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आप बहुत लकी हैं अगर आपके अपलाइन के फोन आपको आते हैं, आपके मेंटोर्स के फोन आपको आते हैं, वो आपको पुश करते हैं बिजनेस के लिए।
बहुत सारे ऐसे एसोसिएट है माय डियर फ्रेंड जिनकी अपलाइन ही बिजनेस में नहीं है। ये कितना खूबसूरत बिजनेस है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कमांड यूर हैंड माय डियर फ्रेंड। अपने हाथ में कमांड लीजिए, बिजनेस की कमांड। आप इस बिजनेस के सीईओ हैं, स्टे ऑर्गेनाइज रहिए। आपको अपने दिन को आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको सप्ताह को प्लान करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं आपका समय कहाँ जा रहा है। आप फोन में बैठे आप रील पर रील देखते चले गए और आपका 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो गया। आप किसी के साथ गॉस बात करने बैठे, कब आपका 1 से 2 घंटा चला गया आपको पता नहीं लगेगा। और फिर एक समय ऐसा आता है, हम कहते हैं कि हम इस बिजनेस में 1 साल हो गया हमें क्या मिला, या 2 साल हो गया हमें क्या मिला। अपने समय को प्लान कीजिए माय डियर फ्रेंड, आपका समय बहुत प्रीशियस है। लर्निंग रखिए, स्टे लर्निंग, सीखते रहिए, समझते रहिए। हर सप्ताह अपने आप को से क्वेश्चन कीजिए कि आपने इस सप्ताह नया क्या सीखा, या हर दिन आपने क्या नया सीखा। जब आप नया सीखेंगे तभी आप अपनी टीम को होल्ड कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। नाउ अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। देखिए, एक चीज नहीं करनी है, डोंट इग्नोर फीडबैक। जो आपकी टीम से, आपके कस्टमर से जो फीडबैक आते हैं उसे इग्नोर नहीं करना है। लोगों को सुनिए, अपनी टीम को सुनिए। ज्यादातर लोग एक समय के बाद सुनना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बोलना शुरू करते हैं, सुनना बंद कर देते हैं। आपको ज्यादा सुनना है, तभी तो नीड आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि लोग बिजनेस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो बिजनेस को लीव नहीं करते, छोड़ते नहीं, और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में अगर संवाद नहीं है, अगर बात नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। फीडबैक जो आते हैं, हो सकता है कि आपके बिजनेस को बहुत अच्छा कर पाए, इंप्रूव कर सकता है आपको। तो फीडबैक को इग्नोर नहीं करना है, फीडबैक लीजिए, हर एक व्यक्ति का फीडबैक लीजिए। हर एक एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि उस व्यक्ति ने तो यार 500 पॉइंट से ज्वाइन किया था, उस व्यक्ति ने तो कम से ज्वाइन किया था। वो भी हर एक एसोसिएट इंपॉर्टेंट है जो भी आपकी टीम में आया है, चाहे वो आपके माध्यम से आया हो, चाहे आपकी टीम के माध्यम से आया हो। एवरी एसोसिएट इज इंपॉर्टेंट, हर एक इंपॉर्टेंट। अब आपको एक गलती और नहीं करनी है कि लोग ज्वाइन करवा देते हैं और 10 दिन तक वो उनसे बात ही नहीं कर पा रहे। कईयों के यहाँ प्रोडक्ट पहुंचा, उन्होंने यूज करा नहीं करा अपलाइन को पता ही नहीं है, दोबारा उनसे मिले ही नहीं, 10 10 दिन का गैप हो गया है मिलने में। आप जो कैसे वो कनेक्ट रहेंगे, आप नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो उनसे मिल रहे हैं। नेगेटिव करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सो आप इग्नोर मत कीजिए फीडबैक, आप उनसे कनेक्ट रहिए, आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है उनको, जब आपने ज्वाइन करवाया, उनके प्रोडक्ट पहुंचने से पहले 3 लोगों से उन्होंने बात की। देखो, नया व्यक्ति के क्यू नहीं करता, के क्यू मतलब कीप क्वाइट। हम कहते हैं कि 80% नॉलेज जब तक बिजनेस की नहीं हो जाए, आपको किसी से शेयर नहीं करना, आपको सीखना है पहले। लेकिन एक नया व्यक्ति इतना एक्साइटेड रहता है बिजनेस को लेके, वो शेयर करना शुरू कर देता है। उसे मार्केट से बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं, और वो एक समय बाद वो आपको कॉल उठाना बंद कर देता है। अगर वो आपका फोन उठाना बंद कर रहा है, इसका मतलब आप उससे कनेक्ट नहीं हुए, वो डिस्कनेक्ट हो गया आपसे। सो फीडबैक जरूर लीजिए, उस पर काम कीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि अग्रेसिव सेल्स केवल आप प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है। अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके डिसीजन, उनके 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 टाइम को पुश मत कीजिए ज्यादा। आपका काम कॉल करने का मतलब केवल ऑर्डर लेना नहीं है। क्या नहीं है? केवल ऑर्डर लेना। आपने फोन करके बोला कि आज आज क्लोजिंग है, इन इन प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है, आपका क्या ऑर्डर डालूं, नहीं। आपका काम है इस बिजनेस के अंदर उनको बनाए रखना। सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जो व्यक्ति कॉल करता है, और ऐसा एक डाउनलाइन को लगता है कि इनका फोन तभी आता है जब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो, या ऐसे बहुत सारे एसोसिएट होते हैं जो क्लोजिंग के दिन ही कॉल करते हैं। अग्रेसिव सेल्स से बचिए। ये हमेशा याद रखिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी कारण से आपने ज्वाइन कराया, अगर वो समय नहीं दे पा रहा, हो सकता है उसकी बहुत, वो अभी बिजनेस प्राथमिकता नहीं है। लेकिन जब उसकी प्राथमिकता होगी तो बिजनेस करेगा, उसकी भी बात सुनिए। सेकंड, कई ऐसे एसोसिएट हैं जो ऐसी गलती नहीं करनी है कि जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट आपके पास है आपने वही उसे बेच दिया, उसकी नीड है या नहीं है। कई बार आपके पास जो प्रोडक्ट होते हैं,
सेल्समैन का काम होता है उन्हें बेचना, तो आप उन्हें ही बेच देते हैं उसको, चाहे उसकी नीड है या नहीं है। ऐसा नहीं करता। एक एसोसिएट का मतलब है कि वो आपका एक बहुत स्ट्रांग बिजनेस पर्सन हो सकता है। एक विजन के साथ उसके साथ डेवलप कीजिए। एंड ये ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड, डोंट मेक फॉल्स क्लेम। कभी भी ओवर कमिट से करने से बचें, ओवर कमिट ना करें। हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से तो आप जो अगर आप सोचिए कि कंपनी तो क्लेम नहीं करती है प्रोडक्ट को कि इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन एक एसोसिएट उसको क्लेम करना शुरू करता है। अरे आपकी प्रॉब्लम इतने समय से, तो आप तो एकदम ठीक हो जाओगे। आप खा के देखो, 15 दिन में आप ठीक हो जाओगे। माय डियर फ्रेंड, हम सप्लीमेंट पे काम करते हैं, हमेशा याद रखिए कि आप डॉक्टर नहीं हैं। हमेशा ईमा ऑनेस्ट रहिए बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए। मिस सेलिंग मत कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट बना बता कर दीजिए। ओवर कमिट मत कीजिए कि किसी डॉक्टर ने, अगर कई सारे ऐसे एसोसिएट को मैं देखता हूं कि वो ऐसे ऐसे क्लेम कर देते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं आप ये 4 प्रोडक्ट लो, आप आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं गारंटी करता हूँ। ऐसे क्लेम मत कीजिए। फॉल्स क्लेम जिन्हें कहते हैं। आपका बिजनेस है, आपकी रेपुटेशन है आपके कस्टमर के आगे। आप कम बताइए, ज्यादा प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा। आप कम दिखाइए, ज्यादा प्लान उनको इनकम करवाइए। सो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो होगा। कभी भी ऐसा ये फॉल्स क्लेम मत कीजिए। एग्जैक्ट जो चीजें हैं उस चीजों से बताइए। वो कब आप बताएंगे? जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, जब आप बिजनेस की नॉलेज लेंगे। केवल वन टाइम सेलिंग पे ध्यान नहीं देना हमें, शॉर्ट टर्म सेल से, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से बाहर आना है। कभी भी ऐसे काम मत कीजिए कि आपने किसी का ऑर्डर अपनी आईडी पे लगा दिया। कोई एसोसिएट आपकी टीम का था, उसने ऑर्डर दिया और आपने अपनी अपना पीएसबी लगा दिया। साथियों, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कल के दिन अगर वो अपनी आईडी ओपन करेगा, अपना बिल देखेगा, अगर उसकी आईडी पे नहीं लगा है तो वो लगेगा मेरे साथ चीटिंग हुई है। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस ऑनेस्टी के साथ करने का बिजनेस है। और जो आप बोते हो वही आप काटते हो। लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों को गलत कमिट मत कीजिए। सही से बिजनेस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। डोंट नेग्लेक्ट फॉलोअप्स। फॉलोअप को नेग्लेक्ट मत कीजिए। फॉलोअप जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की का ब्लड है प्रोडक्ट, ऐसे ही बिजनेस का ब्लड है फॉलोअप। कंसिस्टेंट फॉलोअप कीजिए, क्लोज कीजिए। कोई जिसको आपने आज प्लान शो किया, ऐसा नहीं है कि वो आज ही आपके साथ आ गया। बिजनेस में उसको फॉलोअप कीजिए, उसे नई नई चीजें बताते रहिए। जो व्यक्ति बिजनेस में आ चुका है उनका भी फॉलोअप होता है। उनका कैसे फॉलोअप होगा? उनका फॉलोअप कैसे होगा? जिसको आप बिजनेस में ला चुके हैं उनको मीटिंग्स में बुलाइए। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, आप उनके पास जाइए। कनेक्ट रहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। अच्छे अच्छे मेंटोर की भूमिका निभानी है, अच्छे लीडर की भूमिका निभानी बहुत जरूरी है। फॉलो अप कीजिए। जिनको आपने एक बार ज्वाइन करवा दिया, प्रोडक्ट दे दिया, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। क्या उसने प्रोडक्ट यूज किया या नहीं किया? क्या उसको पहला आपने पे आउट कमवाया कि नहीं कमवाया? क्या आपने उसकी केवाईसी अप्रूव करवाई कि नहीं करवाई? क्या उसका पे आउट जो बना था उसके अकाउंट में आया या नहीं आया? ये माय डियर फ्रेंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्पॉन्सर। फॉलोअप्स बहुत जरूरी है। जिनको इस बिजनेस में 3 महीने हो चुके हैं या उससे ज्यादा हो चुके हैं, 6 महीने, 1 साल हो चुके हैं, अगर वो पीछे मुड़कर देखें तो वो न जाने कितने लोगों से आज तक मिले हैं। अपनी डायरी आपने मेंटेन करी, उनका नाम, वो कब मिले थे, उन्होंने क्या बोला, कब आपने प्लान शो किया था, रिमार्क क्या था उसमें। आपकी लिस्ट कभी कम नहीं हो। फॉलोअप को विशेष ध्यान दीजिए। फॉलोअप का मतलब है अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना अच्छे से। लॉन्ग टर्म बिजनेस को बिल्ड करने के लिए रेगुलर कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिए कि अरे वो तो फोन ही नहीं उठाता है। चलो मान लिया जाए कोई फोन नहीं उठा रहा है, क्या 10 दिन में कॉल कर सकते हो आप उसे? हो सकता है कि उस समय बिजी है, नहीं उठा पा रहा है। या आप उसके पास जाकर बैठ सकते हो। जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, किसी भी अमाउंट से शुरू किया है, इसका मतलब उस समय उसके मन में कुछ तो ऐसा था, उसे लगा कि नहीं, इस बिजनेस में कुछ चेंज हो सकता है। उसको मिली है।
क्या पता उसकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो बहुत जरूरी है ये आप करें। एंड फाइनली माय डियर फ्रेंड, ये गलती कभी नहीं करनी है। जो व्यक्ति ये गलती करता है वो इस बिजनेस में क्विट कर जाता है। वो लाइफ में हमेशा हमेशा अनहैप्पी रहता है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक स्पून अगर ये कंपेयर करे मैं नाइफ के जैसे क्यों नहीं हूं, मैं चाकू के जैसे क्यों नहीं हूं, चाकू कंपेयर करे मैं चम्मच के जैसे क्यों नहीं हूं। हमेशा अपने आप को देखिए, ईश्वर ने आपको सब काबिलियत दी है। ईश्वर ने आपका ऊपर आशीर्वाद ईश्वर का है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। जो भी लोग कंपेयर करते हैं वो अनहैप्पी रहते हैं। अगर आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। हर किसी की लाइफ में हर हर किसी के अंदर एक अलग एनर्जी है, हर किसी के अंदर एक अलग बात है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप हैप्पी नहीं रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं उस व्यक्ति से अपने बिजनेस को, जो व्यक्ति 1 साल पहले से बिजनेस के अंदर डेवलप कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि अच्छा उसने अभी रूबी किया, रूबी देखो मैं 2 महीने में करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, उसने 1 साल का समय दिया है, उसने 2 साल का समय दिया है। उसने सारे मौसम देखे हैं, बरसात भी धेड़े देखी है, पतझड़ भी देखा है। आपको कंपेयर नहीं करना है। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और काम कीजिए। अगर एक मछली कंपेयर करे एक शेर से, कि शेर तो दौड़ सकता है, स्पीड पकड़ सकता है, अगर मछली कंपेयर करे तो क्या मछली खुश रह सकती है? और एक शेर अगर कंपेयर करे मछली मछली से अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिए। ये बहुत जरूरी है। आप सब अपनी काबिलियत को जानिए, फोकस कीजिए अपनी जर्नी पे, अपने अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, तो डेफिनेटली आपको चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। डोंट फॉरगेट कंप्लाइंस। रूल और रेगुलेशन जो है उसको उसको मत भूलिए। क्लोजिंग का जो दिन है उसे मत भूलिए। केवाईसी अपडेट नहीं होगी तो पे आउट नहीं आएगा, मत भूलिए। मिसिंग लेवल दिखा रहा है, अपनी टीम को अपडेट कीजिए। 14 तारीख क्लोजिंग है, 14 तारीख तक जो ऑफर चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग के क्या कंप्लाइंस हैं, डर क्या रूल हैं, उसको फोकस कीजिए। आप एक कंपनी में आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप किसी और अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आईडी भी बंद हो सकती है। आपकी टीम में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। ये सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग और वीएलसीसी के रूल्स हैं कि एक बार में आप एक ही जेन्युइन कंपनी में वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप किसी और कार्य में कहीं दिखे तो उसकी फिर कंपनी डिसीजन लेती है। कभी भी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस करने से बचें। किसी और का प्रोस्पेक्ट था, आपने उसको अपने साथ ज्वाइन करवा लिया, ये किसी और का एसोसिएट था, आप उसे मिसगाइड कर रहे हैं, इन सब चीजों से हमें बचना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। सो क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने आपसे ये शेयर किया। एंड ये बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सो आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर